कुछ नहीं लगेगी। कदों का ताला लाए दा इधर मतलब उधर बाद ताला नहीं खोलिया ने क्या आखदे न ते कुड़ियां वाशरूम कुत्थे जांदियां नहीं जांदियां नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रैक ऑफ डाउन और मैं हूं अनुज सिंह। इस समय हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धर्मखू में हैं। यहां आने की वजह आपको बताएं। स्वाभाविक सी बात है, स्कूल में आए हैं तो बच्चों के रिलेटेड ही बात होगी, खबर होगी। बच्चे देश का भविष्य, सबको पता है। इस स्कूल में आने की मेन वजह ये है कि सरकार की तरफ से मिड डे मील का एक प्रावधान जो है वो बच्चों के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि जो खाना बनाने के लिए, मिड डे मील बनाने के लिए जो सिलेंडर इशू होता है, वैसे तो बताया जा रहा है कि सिलेंडर 2 इशू हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेंडर एक ही है और वो भी खाली है। 2-3 दिन से जो सिलेंडर है वो खाली पड़ा है, उसे भराया नहीं गया है। बताया ये जा रहा है कि सिलेंडर बाहर रखा गया, लेकिन वो सिलेंडर जो है भर नहीं पाया। बहरहाल आपको बताएं कि जो खाना बनाया जा रहा है वो लकड़ियां काट कर कुक से, जो यहाँ पे कुक हैं उनसे कहा गया कि लकड़ियां काट करके खाना बनाया जाए। अब ऐसा क्यों है, सिलेंडर क्यों नहीं भरा, उसके लिए बात करने के लिए इंचार्ज मैम है हमारे साथ यहाँ पे। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वजह क्या है। सिलेंडर तो भैया रखा था उधर दुकान पे, उन्हीं से गलती होगी कि वो टाइम नहीं भर पाई, क्योंकि जिस लड़के को बोला हुआ था वो घर पे नहीं था, तो इसीलिए वो स्किप हो गया। तो अभी दूसरे दिन फिर से बोला, तो अभी गाड़ी नहीं आई है। मैम, गाड़ी तो आजकल डेली आती है, ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी एक ही आएगी या हफ्ते बाद आएगी या महीने बाद आएगी। आजकल तो डेली गाड़ी आती है। होगी, लेकिन हमें छुट्टी हो जाती है, उसके बाद फिर हम स्कूल में चले जाते हैं। और सिलेंडर भी हमें ये बताया गया कि सिलेंडर यहाँ पे 2 हैं, लेकिन हमने देखा कि सिलेंडर आपके पास यहाँ पे एक ही है। दूसरा सिलेंडर का है। चलो, एक्चुअली मेरे से पहले भी एक इंचार्ज थे ना, मैं उनसे बात करूंगी कि क्या 2 थे या 1 था। तो वो तो मैम आपके रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए ना, कि सिलेंडर रिकॉर्ड में कितने सिलेंडर हैं आपके पास, क्या सिचुएशन है। इशू होता है ना तो सभी को पता होता है कि ऑफिस वाला से फोन आता है तो हम जाते हैं। अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो एक ही है। तो मतलब आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है कि रिकॉर्ड में कितने सिलेंडर हैं कितने नहीं है। रिकॉर्ड में तो होगा ही है, क्योंकि काफी पुरानी बात है ना, तो अंदर तो होगा ही। जिन्होंने लिया है मधु मैम थे पहले, तो उन्होंने लिया। तो अगर होता ना तो पूरे स्कूलों में नोटिस आता है कि सिलेंडर इशू करना, तो आ जाओ लेके। जी ठीक है। तो मैम, स्टाफ की क्या सिचुएशन है यहाँ पे? स्टाफ कितना है यहाँ पे? स्टाफ देखो, टोटल पोस्ट है इधर 7। यहाँ पे मास्टर की पोस्ट है, जो इंचार्ज की जगह मैं लगी हूँ ना, सेकंड इंचार्ज मैं हूँ, वो खाली है। दूसरा 2 और टीचर हैं, एक अनिल कुमार है, उसकी भी पोस्ट खाली है, उसको अटैच किया गया है। मतलब कि उसके लिए ऑर्डर भी निकला, लेकिन वो कहते हैं सीईओ के ऑफिस से इन्होंने अप्रोच किया, वो है ना मथुआर में जगह, तो वो नहीं वापस आया। मैंने उससे खुद भी बात की, कहता मैं नहीं आऊँगा, इधर बड़ा एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है। हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसकी जगह कोई और भेज दो ना, अटैच कर दो। दूसरी बात, एक और टीचर है, मतलब कि एक तो मास्टर हो गया ना, दूसरा नंबर तीसरा टीचर है हमारा राकेश कुमार, तो उनका कोई केस बना हुआ है, वो सस्पेंड हो गया। अभी 4 टीचर हमारे पास हैं। एक रैबरी खेल है, उसको तो सिर्फ मतलब कि ड्यूटी, वो फील्ड साहब है उनका, वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो वो कम ही आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो बस 4 ही स्टाफ जो पढ़ाने वाले, मतलब स्टाफ यहाँ पे मुझे मिला के 4 ही हैं। स्टाफ यहाँ पे शॉर्ट है। क्या आपने रिक्वायरमेंट डाली, कि आपने रिटर्न में कोई कंप्लेंट करी? मैंने खुद बात की जेडीयू मैम से, जब मैंने देखा कि एक स्कूल में जहाँ पे ज्यादा पहले ही ज्यादा थे, वहाँ पे 4 टीचर और लगा दिए। मैंने जेडीयू मैम से बात की, वो कह रहे कि हमें इसके बारे में कोई पता नहीं, ऊपर डायरेक्टर साहब ने ही की है,
उन्हीं को पता होगा कि ये कैसे किया, हम आगे बताएंगे उनको। मैम ये तो रही स्टाफ की और सिलेंडर की बात। अगर साफ सफाई की बात करें, हमने देखा यहाँ पे साफ सफाई जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या कहेंगे, साफ सफाई है ही नहीं यहाँ पे। मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा थोड़ा वहाँ से दिखाए हमें, साफ सफाई भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं है। देखो इधर गवर्नमेंट स्कूलों में ना सारा काम बच्चे खुद करते हैं, हम भी खुद करते हैं। मैंने बताया ना, मैंने जड़ी खुद उखाड़ी है। अगर मैं साथ नहीं लगती तो बच्चे थोड़े करते हैं, हम भी साथ लगते हैं तब कि बच्चे ये नहीं फील करें कि हम ही से करवा रहे हैं। ठीक है। तो दूसरी बात, जिस बाथरूम की बात है कि हमने यही बोला कि जो बाथरूम में जाता वो पानी फेंके खुद। तो टीचरों वाला तो हमने इनको कभी बोला ही नहीं, हम कभी नहीं बोलते कि ये वाला बाथरूम, हम भी खुद पानी फेंकते हैं, क्योंकि इधर कोई मिलता भी नहीं है। हमने खुद पैसे देने के लिए बोला कि आओ कोई महीना का ही एक सफाई कर दो, लेकिन इधर किसी कोई माना ही नहीं। तो उस केस में क्या, इवन के मैंने अपने साहब को बोला कि आपके ऑफिस में कोई उसी को भेजो। मतलब इतनी दूर कोई आता है, 2-3 हज़ार तक लग जाता है, और हमारे पास फंड्स इतने नहीं होते हैं अवेलेबल कि हम खर्चा करें। तो हमारा मन करता है कि मैं इन बच्चों को, आप यकीन मानते हो, छोटे बच्चे हैं ये। मैं इन बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा आगे समझती हूँ, और मुझे क्रेडिट मिला है। मेरे दोनों बच्चे ऑफिसर बने हैं, और इससे और कौन सी बात होती। अगर मैं नहीं पढ़ाया होता तो मेरे बच्चे बनते। जी बिल्कुल, है ना। तो मैं इन बच्चों को, मैं टॉप प्रायोरिटी इनकी स्टडी को देती हूँ, और इन्हीं से मैं प्यार करती हूँ। और हमने इतने अच्छे संस्कार सिखाए हैं, जब कोई आता है ना ये पाँव छूते हैं, इससे और बड़ी बात क्या। हाँ, ये तो आप सफाई के लिए बोल रहे, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं। हमें तो इवन के फोटो खींच के भेजने की बोलता कि क्लीनिनेस ड्राइव जब कर रहे हो फोटो खींच के भेजो, बच्चों को भी साथ लगा के। कहते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की। बच्चा जहाँ पे रह रहा है वो खुद अपना काम करे। तो ये थी स्टाफ की बात, सफाई की बात। अपनी मेन बात पे आए, जो कुकिंग का जो मसला है, कुक है हमारे साथ यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे, हम इनसे भी जानेंगे क्या स्थिति है। मैडम जी, आप कुक हो यहाँ पे, तो आपके पास सिलेंडर कितने हैं? हमें बताया गया कि 2-3 या 4 दिन से आप जो है खाना लकड़ी पे बना रहे हो, ऐसा क्यों है? हाँ सर, सिलेंडर खत्म हो गया तो फिर लकड़ी पे बनाना पड़ेगा। तो सिलेंडर खत्म हुआ तो नया सिलेंडर नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? इधर दुकान पे रखा था सिलेंडर, तो उसने भरवाया नहीं, पैसे भी दिए मैम बोल रहे हैं। तो 2-3 बार गाड़ी भी आई है, उसने नहीं भरवाया। गाड़ी भी 2-3 बार आई, लेकिन सिलेंडर जो है वो भरा नहीं गया। कोशिश करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, बाकी की जो स्थिति है, बच्चों की मैडम ने अपना पक्ष रखा, जो कुक हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, बच्चों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है। कदों रखा सिलेंडर ने? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਆਖਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ? 4-5 ਦਿਨ, मतलब 2 सिलेंडर ਲੱਭੇ ਤੇ 1 सिलेंडर ਕੁੱਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਇਆ ਕਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? इथों कई बार सप भी और निकलते हैं। ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਇਥੋਂ? साढ़े बाथरूम से सप निकलते हैं। ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? जे ਕੋਦੇ ਕੋਲ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ? ਹੈ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ? ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸਾਫ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਫ? ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਅਸ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਚਪਰਾਸੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੱਪ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਮੋੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ 2-3 बार साढ़े बाथरूम की जगह निकलता है। तुंदे वाशरूम चो अगर कुछ हो जाता फिर? एक बार हाँ ये पैरे नीचे निकला, इन्हें सुनाया। हाँ लब्बा तो भी सप लब्बा तो भी? मुझे भी लगा। हाँ मुझे भी लगा। तुम्हें मिला था? कितना बड़ा था? तो अगर कार्ड लेता आपको फिर? मैं आपको बता, बेटे वॉशरूम कहाँ जाते हो आप? आपका तो वॉशरूम बंद था, तो इस तरफ वॉशरूम कहाँ जाते थे आप? वो जो इधर है ना उसके इधर वहाँ पे, अच्छा, ये साथ वाला जो खुला हुआ पड़ा हुआ है वहाँ पे जाते थे आप? उसके वहाँ पे बैठ साइड में जो अच्छा साइड बाहर ही? तो आपने कभी बोला नहीं टीचरों को कि हमारा वॉशरूम खोल दो? बोला आपने कभी? अगर आप बोलते तो डांटते हैं क्या?
अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो डांटते हैं आपको? सरपंच साहब, आपकी पंचायत के अंदर एक स्कूल है जिसको लेकर एक तो सिलेंडर का इशू था, और दूसरी जब हम यहाँ पे आए तो साफ सफाई की बात करें, बच्चों की तरफ से पूरा चिट्ठा खोल दिया गया। कहा जाता है कि सफाई हमसे करवाई जाती है, वॉशरूम तक साफ करवाई जाती है, और खासकर जो टीचर्स हैं यहाँ के, जब खाना खाते हैं उनके बर्तन भी उठवा के उनसे साफ करवाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारी पंचायत में आए और हमारे इस सरकारी स्कूल की सुध ले रहे हैं। आज तक इस स्कूल में कोई मीडिया वाला या कोई और भी पेपर वाला कोई कर्मी नहीं पहुंचा इधर, तो इसलिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव में आए। तो जो बात आप सफाई की कर रहे हैं कि बच्चों को जो मिड डे मील खाना पड़ता है खाते हैं और मैडमों के बर्तन साफ़ करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो मैडमों को खुद ही समझना चाहिए कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों से अगर सफाई करवाएंगे तो बर्तन साफ़ करवाएंगे अपने, तो उसका हमें हिंदू होने के नाते हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों से बर्तन साफ़ नहीं करवाने चाहिए। तो बाकी जो आप बाथरूम की और जो सफाई की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर सरकारी स्कूल जितने भी हैं, मेरी पंचायत में 3 सरकारी स्कूल हैं। ये एक प्राइमरी है, ये मिडिल स्कूल है और एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल है। तीनों स्कूलों की इतनी बुरी हालत है कि आप कह नहीं कुछ भी सकते। ये स्कूल पढ़ने के लायक नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो क्या लगता है सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। क्या लगता है स्कूल को ताला मारना चाहिए इससे बेटर है, क्योंकि बच्चे को तो जो उनके पेरेंट्स की उम्मीदें हैं वो तो खत्म हो ही जा रही हैं, और वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरह से पढ़ाई करवाई जा रही है। इससे तो यही अच्छा है कि स्कूल को बंद ही कर दें, क्योंकि स्कूलों के नाम पर इधर ये मिडिल स्कूल है जहाँ पर 7-8 टीचर हैं कागजों में, लेकिन एट प्रेजेंट जहाँ पर 4 टीचर हैं। एक टीचर जो पिछले 5 साल से स्कूल में नहीं आया, पे इधर से निकाल रहा है, वो घर में रहता है। वो सरकार को पता होगा। मैंने खुद बीइंग सरपंच, मैंने जडीओ साहब से, सीओ साहब से और डायरेक्टर साहब से मिलके आया हूँ। उनको बोला है कि वो हमारा टीचर कहाँ है, अनिल कुमार उसका नाम है, लेकिन वो आज तक स्कूल में नहीं आया है। पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो नहीं पहुँचा है। उसकी पहुँच बड़ी ज़्यादा है या क्या बात है, लेकिन वो सैलरी ले रहा है हमारे स्कूल से, निकाल लेता है सैलरी। कहाँ से निकालता है, कैसे निकालता है, पैसे दे के निकालता है, कहाँ से निकालता है, लेकिन सैलरी वो जहाँ से ले रहा है। और जो बाकी वाले 5 टीचर हैं, उनमें से भी 2 टीचर काम है इधर, एटलीस्ट जहाँ पर टोटल अभी 4 ही टीचर हैं जो स्कूल का काम चला रहे हैं। मिड डे मील भी वही देखते हैं, सब के बच्चों के स्पोर्ट्स का जो सिलसिला वो भी देखते हैं। जहाँ पर स्कूल की हालत देखी आपने, बाथरूम की देखी, जहाँ पर सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है इस स्कूल में, क्या किसी स्कूल में भी नहीं है। और जहाँ पर जो बिल्डिंग है, 8वीं तक स्कूल है, लेकिन कमरे सिर्फ 4 हैं। 4 कमरों में, एक कमरों में 2-2, 3-3 क्लासें जब बैठती हैं, तो वो मैडम उसको क्या पढ़ाएगी। लोअर केजी वाली, अपर केजी वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, जो 2-2, 3-3 क्लासें हैं जो एक कमरे में लगती हैं। तो ये सरकार की एक नालायकी है कि हमारे सरकारी स्कूलों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्डिंगों की आपने हालत देखी होगी कैसी है। तो मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ कि अगर बच्चों का कोई भविष्य बनाना है तो इन सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाए। तो सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन ग्राउंड पर जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ फोटो खींचने की बात है। फोटो खींचते हैं, फोटो खींच के भेज दो, फोटो की बात चल रही है, फोटो पे क्लासें चल रही हैं, फोटो भी सब कुछ चल रहा है। और हमें और भी इंगेज